वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के मेन पॉइंट्स। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट की हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, व्हाई वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कि हमारे पास जो डिफरेंट सब शेल्स होते हैं जिसकी शेप और एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वो आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं और न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिसकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने डिस्कस किया था कि आपने विद इन सेकेंड किसी मालिक्यूल के सेंट्रल एटम का आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम करना है, उसके हमने सुपर टेक्स्ट भी डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के जो मेन कंसेप्चुअल पॉइंट्स है, जो मोस्ट कंफ्यूजिबल पॉइंट्स है, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और जो एमडीकेट के हवाले से और जो आजकल आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो एसएलओ बेस है, उसी लिहाज से बहुत अहम है। तो आज मैं आप लोगों को मेन ट्रिकी पॉइंट्स, कंसेप्चुअल पॉइंट्स और एमडीकेट वाले पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए हलवा हो जाएगा इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अपने याद रखना है कि जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या है स्टूडेंट, एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये नहीं बता रहा था कि आपके पास कार्बन क्यों टेट्रावेलेंट है, वो हमारे पास डाइवेलेंट आ रहा था क्योंकि हमारे पास ओनली हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी है। दूसरा स्टूडेंट याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब है मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे ये CH4 है, मीथेन। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होते हैं, तो जनरली हम हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का मालूम करते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम जो कार्बन होता है, उसमें जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें केमिकली चेंजेस नहीं होते, ये केमिकली नहीं होता, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, वो मुकम्मल चेंज नहीं होता। सो दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो चलो एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 1:2, 2:2, 2px, 2py और 2pz। 2 और 2 4, 5 6 और यहाँ पे 0। अब अगर इसको हम देख लें अकॉर्डिंग टू वीबीटी, तो हमारे पास सिर्फ ये दोनों हाफ फिल जो है ना वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, ये फुल फिल और एम्प्टी वो हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो अब स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, 2s2 से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करते हैं किस में स्टूडेंट, 2pz में। ठीक है, तो जाहिर बात है इसके लिए एनर्जी चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हम इसको एनर्जी देते हैं। जब इसको एनर्जी चाहिए स्टूडेंट, तो ये क्या होगा आपके पास, 1:2, 2s1 होगा, आपके पास 2px1 होगा, 2py1 होगा और 2pz होगा। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर इसके लिए तो हमने एनर्जी दे दी है, ये तो एंडोथर्मिक होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट याद रखना है कि हमने नेट रिएक्शन को देखना है, कि मतलब है कि जब कार्बन हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन और जो केमिकल बॉन्डिंग होती है ये सिमल्टेनियसली होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होता है कि जब आपके पास ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जब वो 4 बॉन्ड बनाता है तो वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है। लेट सपोज, फर्ज करें आप लोगों के कंसेप्ट के लिए, सपोज फर्ज करें, मैं सपोज कह रहा हूं कि 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन हम प्रोमोट कर रहे हैं 2pz में। लेट सपोज इसके लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जब ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बेटा, जब ये क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो लेट सपोज ये 40 जूल एनर्जी रिलीज करता है, मतलब 30 जूल ज्यादा रिलीज करता है। तो रिलीजिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हाइब्रिडाइजेशन इज अ विच प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक नहीं है। तो स्टूडेंट याद रखना है कि जब हाइब्रिडाइजेशन जब एक्साइटेड स्टेट में होगा, किसी एटम के एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो एक्सो होगा, और जब ग्राउंड स्टेट में होगा तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा आपके पास।
ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन जिस भी सब शेल में होता है वो क्या होता है, उसमें एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसमें एनर्जी गैप कम होना चाहिए। मतलब है कि 1s, आप इससे भी कह सकते हैं कि सर आप 1s2 से एक इलेक्ट्रॉन क्यों यहाँ पे प्रोमोट नहीं करते। अगर यहाँ पे प्रोमोट भी करेंगे तो 1s और 2 आपके पास एक के शेल है और एक एल शेल है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, वो सेम शेल में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्चुअल पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम शेल होना चाहिए, और दूसरा स्टूडेंट लेस एनर्जी गैप, लेस एनर्जी गैप बिटवीन सब शेल। सब शेल में क्या होना चाहिए स्टूडेंट, लेस एनर्जी गैप होगा। अगर ज्यादा एनर्जी गैप होगा तो फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपके पास नहीं होगा। तो लेस एनर्जी गैप होना चाहिए और सेम शेल होना चाहिए, सेम एटम में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास वो ये है स्टूडेंट कि प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की प्रोमोशन हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरी नहीं होता। इसको मैं समझाता हूं कि प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, promotion of electron is not necessary for hybridization। जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके लिए स्टूडेंट प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जरूरी नहीं होता। ठीक है, कार्बन के केस में तो होता है, एक साइड स्टेट में होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं NH3 की बात करूं, NH3, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रल एटम है स्टूडेंट वो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट, 7 है। 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, 2 और 2 4, 5 6 7। अब यहाँ पे तो प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक हो गया, तो प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है, कंडीशन नहीं है कि मतलब प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा होगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, जर्नली हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल एटम। जनरली हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं, सराउंडिंग का नहीं। लेकिन स्टूडेंट एक बात जहन में याद रखना है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल है, तो अब यहाँ पे कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन है और ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन, दोनों का है, तो सराउंडिंग का भी हो सकता है। लेकिन शर्त आप लोगों ने क्या रखनी है स्टूडेंट, जिसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी हो, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हो। अब NH3 में हाइड्रोजन क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम कोवेलेंसी की नहीं है, तो ना तो ये हम सेंट्रल एटम भी नहीं ले सकते, उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जनरली हम सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, याद रखना है कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रखना है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ intermixing atomic orbitals। ठीक है स्टूडेंट, कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे स्टूडेंट, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे उतने आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और याद रखने स्टूडेंट कि जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी क्या होती है स्टूडेंट, सेम एनर्जी एंड शेप होता है। और जब स्टूडेंट याद रखना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इसका जो पेरेंट नेम होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हमारे पास 1s और 1p क्या करता है, इंटरमिक्स करता है, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, 2, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2sp बनेगा। यहाँ पे sp और यहाँ पे भी sp और यहाँ पे भी sp बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर 1s है और 2p है, 3 ऑर्बिटल्स हो गए, तो हमारे पास क्या बनेगा,
3sp2। तो कितने sp2 बनेंगे? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे भी sp2 और sp2। सिमिलरली अगर हमारे पास 1s और 3p होगा स्टूडेंट, तो क्या बनेगा? 4sp3 बनेगा, 4sp3 बनेगा। अगर सिमिलरली 1s 3p और 1d होगा, तो हमारे पास क्या होगा? कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 1 4 5। तो क्या होगा? 5sp3d होगा। अगर 1s 3p और 2d होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा आपके पास? कितने हो गए? 1 4 6। तो 6sp3d2 होगा एंड सो ऑन। मतलब है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे, उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसकी शेप और एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट? वो सेम होगी। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि टाइमिंग, इसकी टाइमिंग क्या होती है? When hybridization will takes place, hybridization कब होता है स्टूडेंट? तो याद रखना है at the time of कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उसी टाइम हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो एट द टाइम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन विल टेक्स प्लेस। नेक्स्ट जो स्टूडेंट जो कंफ्यूज पॉइंट है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, याद रखना स्टूडेंट कि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स की क्या होती है? इंटरमिक्सिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन विल नेवर टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वो क्या करते हैं? देखिए याद रखना है कि ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना है कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अंडरगोज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन इंटरमिक्स नहीं होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे लेकिन इंटरमिक्स मिक्सिंग में सिर्फ क्या होगा स्टूडेंट? देखिए आपके पास 1s है 1p है, ये दोनों इंटरमिक्स करेंगे sp बनेंगे। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। ऑर्बिटल्स जो है वो अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना। नेक्स्ट जो स्टूडेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास इन हाइब्रिडाइजेशन, जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट, ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड lone pair of electrons are counted या takes part। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा। लेकिन स्टूडेंट याद रखना है, इन हाइब्रिडाइजेशन देयर इज नो रोल ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंटेड होगा, पार्ट लेगा, हिस्सा लेगा, लेकिन पाई बॉन्ड का कोई रोल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट एक और पॉइंट है जो मैं दो पॉइंट है जो मैं एमसीक्यूज के जरिए आप लोगों को समझाना चाहता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन? Which one of the following orbitals will take part in hybridization? के हाइब्रिडाइजेशन में कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं? ठीक है, नंबर 1 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा एम्प्टी एटॉमिक
ऑर्बिटल, और तीसरा क्या है, फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल, और डी आपके पास क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका स्टूडेंट क्या होगा, आपका ये डी वाला होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, इंतहाई अहम है स्टूडेंट एमसीक्यूज के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं। ठीक है, हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल भी हिस्सा लेते हैं, एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल भी हिस्सा लेते हैं, ये थ्रो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल कब हिस्सा लेंगे, जब किसी सेंट्रल एटम जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ठीक है, तो वो फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल वो भी हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल भी हिस्सा लेंगे, एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल भी हिस्सा लेंगे, और फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल भी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं कि ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो क्या होता है स्टूडेंट, याद रखना, ये भी एमसीक्यूज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 1, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, या रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, या आपके पास सी ऑप्शन क्या है, एनर्जी डिक्रीजेस, इसका मतलब है डिक्रीजेस, और डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव, या आपके पास सारे हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, डी वाला ऑप्शन होगा कि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, जाहिर बात है स्टूडेंट कि जब एस और पी या एस पी डी ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिसकी एनर्जी कम हो जाती है स्टूडेंट तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है स्टूडेंट, ठीक है, ताकि स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी और एनर्जी को हम क्या करें, स्टेबल करें। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट दो पॉइंट्स रह गए, याद रखना है कि आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब स्टूडेंट याद रखना है, यहां पे ये क्वेश्चन इराइज होता है व्हाई, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, उसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, लीनियर ओवरलैपिंग होती है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एनर्जी कम होगी तो आपके पास मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी। और नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है विल फॉर्म पाई बॉन्ड। वो क्या बनाएगा, वो पाई बॉन्ड बनाएगा। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये ट्रिक्स में भी मैंने समझाया था कि आपके पास जो एस इन स्टीरिक नंबर है, इसमें आपने क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन किसका मालूम करते हैं, सेंट्रल एटम का मालूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने बताया था कि अगर एस इन क्या होगा स्टूडेंट, वो 2 होगा तो sp होगा। अगर sn आपके पास क्या आ गया 3 तो sp2 होगा। अगर sn आपके पास 4 आ गया तो क्या होगा, sp3 होगा। अगर sn स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया 5 हो गया तो आपके पास क्या होगा, sp3d होगा। अगर sn स्टीरिक नंबर आपके पास 6 नंबर आएगा तो sp3d2 होगा। अगर sn आपके पास 7 आ गया तो आपके पास क्या होगा, sp3d3 होगा। और लास्ट सुपर ट्रिक मैंने वहां पे समझाया भी था कि Sn is equal to 1/2 number of valence shell electron on center atom plus negative charge on atom minus plus charge on atom और plus number of monovalent atom। वो सुपर ट्रिक पे मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। So student, this was all about the conceptual main important points of hybridization। तो इंशाल्लाह ये सारे पॉइंट्स आप देख लेंगे तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। और इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे, sp3, sp2, sp पढ़ेंगे, sp3d, sp2d2 पढ़ेंगे, sp3d3 पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।